नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी। अपनी एक विशेष कड़ी में हमने कोशिश की कि जब स्कूल में एडमिशन का वक्त है तो आपको बाड़मेर के उन तमाम बेहतर स्कूलों का विजिट कराएं जहां पर आपके बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण आपको मिले, बेहतर शिक्षा मिले। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे महाराजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। सबसे पहले जब हम यहां पर पहुंचे तो हमारी नज़र इस बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों का जो भविष्य है यहाँ से कितना सुनहरा होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर नज़र सबसे पहले पहली तस्वीर पर पड़ती है तो फर्स्ट रैंक होल्डर जिला टॉपर नरपत सियोल का नाम हमें यहाँ पर नज़र आता है। और देखिए 99% के साथ उन्होंने जिला टॉप किया 10th बोर्ड में। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 12th बोर्ड में आर्ट्स के अंदर अशोक कुमार मेघवाल जिन्होंने 96.60% अचीव किया। वहीं साइंस की अगर हम बात करें तो नेहा भाटी ने 95% अंकों के साथ एक बेहतर परिणाम दिया। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूल में ऐसा क्या खास है कि बच्चे इतना बेहतर कर पा रहे हैं, इतना बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो आपको स्कूल का थोड़ा सा विजिट कराते हैं। एक तस्वीर वो भी ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से स्कूल में जो बच्चे हैं वो प्रवेश लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बच्चों का जो उत्साह यहाँ पर है वो साफ दिखा रहे हैं कि जो चेहरे हैं वो जब स्कूल में एंट्री ले रहे हैं तो कितने खुश हैं, मुस्कुराते हुए ये चेहरे जो एक एक करके यहाँ पर स्कूल में प्रवेश करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और एक और उसी उत्साह और उमंग की ओर अब हम आगे की ओर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि स्कूल में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि बाड़मेर शहर के हर कोने से बस की सुविधा यहाँ पर दी जाती है। यही स्कूल की टीचर नरपत जी हमारे साथ हैं। नरपत जी, जब हम देख रहे हैं ना स्कूल में जब हम आए हैं तो एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट लग रहा है। बच्चों के जो परसेंटेज मार्क्स है 99% तक है, तो क्या बड़ा रीज़न है इसका? कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती रहती है क्लास के अंदर, प्रॉपर क्लासरूम होता है, क्लासेस नोट्स वगैरह, फिर टेस्ट होता है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग पे ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा। और देखिए यहाँ पर एक कोशिश आप लोग की है, साइंस फैकल्टी भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्योंकि 10th के बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है वो होता है सब्जेक्ट चूज़ करना और उसके अकॉर्डिंगली आपको एजुकेशन मिलना। तो सबसे पहले आप हमें 11th क्लास का एक बार विजिट कराइए और हम आप वहीं पर जानना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी किस तरीके का वातावरण पा रहे हैं। चल तो क्लास। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। जब हमने कहा था कि 11वीं कक्षा से आपको मिलाएंगे और जानेंगे कि 11वीं कक्षा में क्या कुछ खास चल रहा है। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे, सर अभी कौन सा सब्जेक्ट का पीरियड यहाँ पर है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का पीरियड यहाँ पे। और यहाँ पर टीचर आ चुके हैं, बच्चे जो हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ तैयारी के साथ ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी? काजल चौधरी। और बायोलॉजी का क्लास यहाँ पे चल रहा है। क्या सोच के आपने सोचा कि हाँ बायोलॉजी लेनी है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है? डॉक्टर बनना है। और पढ़ाई की अगर हम बात करें तो किस तरीके की पढ़ाई पर आप लोग का फोकस रहता है? कैसे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोग का क्या व्यू है? आप लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जब बायोलॉजी लिए है तो क्या करना है जीवन में आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। और जितने भी लड़के हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप अपना एक बार नाम बताइए। दिनेश सिंह नाम है मेरा। मैं नीट करना चाहता हूँ और MBBS करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर, अगर हम बात करें कि स्पेशलाइजेशन में कि अगर डॉक्टर भी बनना चाहो तो किसके बनना चाहोगे? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। उसके पीछे खास वजह? खास वजह कुछ नहीं, मेरा इंटरेस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट में। इंटरेस्ट है। और देखिए ये सारे सपने और इन्हीं सपनों को साकार करते हुए सारे स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम? मोहनी, आप ये बताइए कि आपके लिए शिक्षा इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? और जब आपने बायोलॉजी ली, और देखिए इनकी हैंड राइटिंग पर एक बार नज़र डालिएगा, इतनी साफ हैंड राइटिंग। क्या मतलब आपने शुरुआत से इसको लेकर प्रैक्टिस की या फिर हाँ धीरे धीरे? शुरुआत से प्रैक्टिस की, इसलिए धीरे धीरे हो गया। बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग भी इनकी रही। और ये देखिए, और एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, आपका नाम बताइएगा। नरपत कुमार। नरपत, शायद आप ही की तस्वीर हमने बाहर देखी थी 10th बोर्ड में 99% के साथ। हाँ वही। 10th बोर्ड में भी आप यहीं पर थे, 11th में भी आप यहाँ पर हैं। तो 10th में आपने इतना बड़ा टारगेट 99% लाना, वो कैसे अचीव किया? वो मैम कहीं कोई बात नहीं, वो टीचरों की मेहरबानी थी और मैं रेगुलर पढ़ाई के तौर पे हुई 6-7 घंटे पढ़ाई करता था। और यही 6-7 घंटे। और अभी कैसे चल रहा है पढ़ाई का सिलसिला आपका? सेम है वही 10th वाला।
10th वाला 6-7 घंटे पढ़ाई करते हो और यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसके अलावा सेल्फ स्टडी में कितना टाइम आप मानते हो कि इतना तो मिनिमम देना ज़रूरी है चाहे कितने भी बिजी हो? मैम एक बार स्कूल में पढ़ा देते हैं, उसके बाद में जो स्कूल में पहले दिन पढ़ाए ना उसको तो आप एक बार रिवीजन कर लो और उसके बाद में पीछे जो भी पढ़ाया है ना उसको वापस एक बार देख लो, यही है। यही है। और यहाँ पे पढ़ाई का क्या माहौल है? और क्योंकि आपने 10th के बाद 11th भी यहीं चुना है इसलिए आपसे जानना चाहूँ। बहुत मस्त माहौल है यहाँ पर, फैकल्टी अच्छी है। एक फैकल्टी के तौर पे साइंस में भी एक फैकल्टी होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब में टीचर अच्छे हैं। आपका क्या फ्यूचर है आगे, क्या सोचा है आपने, क्या करना है? मुझे बाकी सभी नीट में जाएंगे, मैं यूपीएससी IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना चाहते हो, क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और सर भी यहाँ पर है, सर से भी जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने आई थिंक स्पीकर्स भी लगाए हुए ताकि सारे बच्चों तक आवाज़ पहुँच पाए। और यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी आप लोग किस तरीके से फोकस कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन पर, शिक्षा पर, कि वो हर तरीके से सीखें? पहले तो मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। यहाँ पर बाड़मेर क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो साइंस का पहले क्रेज़ नहीं था। जब से महाराजा पब्लिक स्कूल ने फाउंडेशन स्टार्ट किया है तब से दूर दराज के जो बच्चे हैं, डाणियों के बच्चे हैं, वो साइंस लेने के लिए महाराजा पब्लिक स्कूल को ही चयनित कर रहे हैं क्योंकि मैम यहाँ पर जो फैकल्टीज़ है वो बहुत ही अच्छी है और अच्छी डिग्री के साथ में एम्प्लॉय है और अच्छा बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। धन्यवाद मैम। प्रिया, और देखिए यहाँ पे फैकल्टी से हमने बात की, स्टूडेंट से बात आपकी कराई कि किस तरीके से एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि 10th के बाद जब करियर चुनने की बात आती है तो 11th और 12th का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। सर आगे किस और कौन सी कक्षा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? क्लास मैथ्स की ओर चलते हैं। कक्षा 10वीं। 11th मैथ्स। अच्छा 11th की तरफ। अभी हम लोग बायोलॉजी में थे, अब मैथ्स की तरफ, यानी कि आपके पास दोनों है, मैथ और बायो दोनों है। मैथ्स है, बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर भी है। ओके, यानी कि वो जो बच्चों को पहले दिक्कत होती थी ना कि अब बाहर जाना पड़ेगा, मैथ्स नहीं है, बायो नहीं है, क्योंकि अधिकतर जगह ये दिक्कत रहती है कि लैब्स नहीं होती जिसकी वजह से फैकल्टीज़ नहीं होती और उसकी वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। यहाँ पर कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में तो इतनी स्कूल्स नहीं होगी जहाँ मैथ्स भी होगी, बायो भी होगी और एग्रीकल्चर की सुविधा भी होगी? हाँ, यहाँ पर बाड़मेर में लिमिटेड स्कूल है एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर अपने बायोलॉजी है, मैथ्स भी है और एग्रीकल्चर भी है। तो बाड़मेर पूरा डिस्ट्रिक्ट मान लो, पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, कोने कोने से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, यहाँ पर भी एजुकेशन चल रही है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है। कौन सी कक्षा ये है? 11th है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरप्ट हम लोग नहीं करेंगे और आगे की ओर आपको लिए चलते हैं। कुछ और कक्षाएँ हैं जहाँ का विज़िट हम आपको कराएँगे। अभी हम पहुँच चुके हैं फिज़िक्स लैब में और यहाँ पर ये फिज़िक्स लैब्स में यहाँ पर अभी आई थिंक थ्योरेटिकल एजुकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि सब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। आप ही हैं फिज़िक्स के टीचर, आपका नाम? विकास कुमार शर्मा। देखिए फिज़िक्स के लिए कहा जाता है कि जितना मतलब आप थ्योरेटिकल नॉलेज है उतना प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, तो किस किस तरीके के प्रैक्टिकल आप बच्चों को कराते हैं, कैसे? क्योंकि फिज़िक्स वन ऑफ दी टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, मैथ्स के बाद फिज़िक्स ज़्यादा टफ हो जाता है। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता है, ये सरल भी होता है। इसको लोग क्या है बताते हैं कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन यदि इसका ज्ञान यदि प्रैक्टिकली रूप में दिया जाए तो ये सब्जेक्ट सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। और हम बच्चों को यहाँ पर महाराजा स्कूल के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान के साथ साथ इनको थ्योरेटिकल भी सिखाते हैं, जिससे हमारे बच्चे हैं आज बाड़मेर क्षेत्र के अंदर सबसे अग्रणी है फिजिक्स के क्षेत्र में और आगे भी रहेंगे। चलिए अब कुछ और स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर फिज़िक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है कि नहीं। आपका नाम बताइए ज़रा। मेरा नाम खियाराम सारण है। खियाराम सारण। दयाराम, ज़रा ये बताइए फिज़िक्स आपको कैसा लगता है? फिजिक्स मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट है? सच में बोल रहे हो? यस। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फिज़िक्स के नाम से भी डर जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स सरल सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिकल तौर पर समझना पड़ता है। प्रैक्टिकल के थ्रू? तो प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया जाता है कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल करना है, क्या कुछ करना है? हाँ, सर द्वारा अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है इसके बारे में। और जो एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है उसको लेकर कैसे तैयारी आप लोग करते हो, कैसे उसको लेकर पढ़ाई करते हो? क्योंकि फिज़िक्स में बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं तो वो कैसे सॉल्व करवाए जाते हैं ताकि आपको याद भी रहे, एक एक टर्म याद रहे? तो सर अच्छी तरीके से बढ़िया डेरिवेशन कराते हैं और अच्छी तरीके से समझाते हैं और हम भी प्रयास करते हैं तो अच्छी तरीके से याद रह जाता है। चलिए कुछ गर्ल्स और हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग का पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है।
प्रियंका, आप ज़रा बताइए ना कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, फिज़िक्स को कैसे आपने आसान बनाया, कैसे यहाँ पे आपको फिज़िक्स सिखाई जा रही है? फिजिक्स अच्छी सिखाई जाती है, बढ़िया है। देखिए बच्चे हैं, थोड़ा सा कैमरे के सामने भले ही थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हो, पर हाँ इन्होंने ये ज़रूर बताया कि फ़िज़िक्स को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है। और अब हम कोशिश करेंगे कोई एक ऐसा ही प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाएं कि कैसे फ़िज़िक्स के यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कैसे कैसे इनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। चलिए अब फिज़िक्स के प्रैक्टिकल थोड़े आपको भी दिखाते हैं कि कैसे किए जाते हैं, क्या होता है इनमें। मैडम ये हमारे पास जनरल डायोड है। इस जनरल डायोड की सहायता से हम VI अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे, ठीक है, और इसमें वोल्टेज और धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास ये जनरल डायोड है। ये आपके पास में फॉरवर्ड बायस है। इसको हमने ऊपर की तरफ किया है, 15 मिली एम्पियर है। ये आपके पास में फॉरवर्ड बायस है। यदि इसको हम नीचे की तरफ करें तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, क्योंकि जनरल डायोड होता है वो रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। और इस जनरल डायोड का जो यूज होता है वो वोल्टता के नियंत्रण में इसका यूज किया जाता है। तो देखो बेटा, जैसे जैसे हम इसको धीरे से यहाँ से बढ़ाएंगे, देखो अभी ये कितने पे 0 पे है, ये आपके पास 0 पे है। 0 के बाद में इसको हम जैसे धीरे बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने पे क्या होगा, देखो वोल्टेज के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसे हम बोलते हैं भंजन वोल्टता। वोल्टेज के मान में अचानक से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। धारा के मान में तेजी से वृद्धि हुई, इधर वोल्टेज के मान में क्या हुई, तेजी से वृद्धि हुई, जिसे हम बोलेंगे भंजन वोल्टता कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, बायस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो धारा के मान में क्या हो रही है। चलिए अब यहाँ पर बच्चों को, टीचर्स को पढ़ने देते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो यहाँ पर आपको हमने दिखाने की कोशिश भी की कि किस तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कुछ और प्रैक्टिकल लैब्स की और हम लोग चलेंगे, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब आपको केमिस्ट्री लैब की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जितने भी ये केमिकल्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे केमिकल्स के साथ प्रैक्टिकल करते हैं और कोशिश करते हैं कि रसायन विज्ञान को बहुत ही आसानी से समझा जाए। तो यहाँ पर इन प्रैक्टिकल नॉलेज से ही ये यादें उनके जहन में हमेशा ताज़ा रहती कि हाँ किस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, और साइंस को समझने का एक बेहतर तरीका भी ये होता है। यहाँ पे टीचर्स हमारे साथ हैं जो इनको सारे प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कौन कौन से प्रैक्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, कैसे ये बच्चे सीख पाते? जी, पहला अपने केमिस्ट्री में होता है अनुमापन, टाइट्रेशन, जिसमें रेडॉक्स और अम्लक्षार दोनों अनुमापन होते हैं। बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है। साल भर अपने यहाँ पर क्लासें लगती है, प्रैक्टिकल होते हैं। हर हफ्ते 2 क्लास अपने प्रैक्टिकल के लिए जाती है। और रेडिकल का प्रैक्टिकल होता है, उसमें बहुत सारी आपके प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, तो वो भी बच्चों को प्रिकॉशन करवाए जाते हैं। और पहले टीचर्स के द्वारा उनको प्रैक्टिकल को कंडक्ट करके दिखाया जाता है। तो अभी कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पे चल रहा है? अभी ये अनुमापन का चल रहा है और मैं इनको रेडिकल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। बताइए सर। लो इधर देखो, अब ये आपके रेडिकल यानी मूलक का परीक्षण है। इसके अंदर आपने लवण लिया, उसके अंदर आपने मिलाया सांद्र H2SO4, किसका होता है, अम्लीय मूलक का। और इसमें अगर आपके तीक्ष्ण गंध युक्त दम घोटू गैस निकलती है तो किसका होता है वो, क्लोराइड का। किसका परीक्षण है वो, क्लोराइड का। सूंघ के देखो जरा, ले अली, सूंघ के देखो। अरे तीक्ष्ण गंध जो क्लोराइड का, जो आराम से हल्का सा ले, वो देना। ये देखो, ये इसका निश्चयात्मक होगा परीक्षण आपके। जैसे ही आपने ये इसके अंदर सांद्र H2SO4 डाला तो आपको तीक्ष्ण गंधयुक्त दम घोटू गैस निकली। इसका मतलब ये आपके इसके अंदर क्लोराइड संभावित है। और अब इसके अंदर आप डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो देखो आपके नारंगी रंग की, लाल रंग की वाष्प निकल रही है। इसका मतलब इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, क्लोराइड। ठीक है, ये इसका परीक्षण। चलिए अब आपको पता तो है ही कि 11वीं 12वीं के बाद करियर को बच्चा चुनता है, और ऐसे में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी उन्हें करनी पड़ती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर किस तरीके से उसकी तैयारी कराई जाती है उसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। सब बच्चों को जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो बेहतर तरीके से ढंग से समझ में आए, इसको लेकर के आप यहाँ पर एक बार बोर्ड की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से टीचर्स जो हैं यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब एक नज़र इस और 41 जिले जो 7 संभागों के अंदर बटे हुए हैं,
7 संभाग, जिसमें सबसे बड़ा संभाग है, कंटिन्यू बोलता हूँ, हाँ, जैसे वर्तमान में अपने राजस्थान के अंदर 7 संभाग तथा 41 जिले हैं, जिनका जो वितरण है इस प्रकार से है। जैसे राजस्थान अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 10.41% संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% अपना राजस्थान है। ये राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बनकर के तैयार हुआ। देखिए तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से अध्यापक जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। कई बार क्योंकि कई ऐसा होता था कि जब इस तरीके के चित्र नहीं नज़र आते थे तो सिर्फ कल्पनाओं में वो चित्र होते थे, और जब यहाँ पर प्रोजेक्टर्स के माध्यम से पढ़ाई हो रही तो मुझे लगता है सबको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे सारे टॉपिक, या हाँ या ना? क्या मतलब आपने सबसे बड़ा अंतर देखा कि जब प्रोजेक्टर चला वहाँ पर तस्वीर आई तब समझने में, या फिर जो किताब में आपने खोला सब अपनी अपनी किताब में देख रहे हो उसमें? प्रोजेक्ट देखने में क्या अंतर लगता है कि भाई देखो किताब में भी आप ये चित्र खोल सकते थे, पर जब प्रोजेक्टर पे देख रहे हो तो क्या बेहतर दिख रहा है? वहाँ बड़ा दिखाई देता है। बड़ा दिखाई देता है, और सबको जो सर जिस चीज़ पर मार्क कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, वही चीज़ आप सबको समझ में आती है। नहीं तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो, सर बता रहे कि कुछ और, बच्चे समझ रहे हो कुछ और। इस माध्यम से ये जो चीज़ें हैं और बेहतर होती है और बेहतर ढंग से समझ में आती है। देखिए दोस्तों, हमने कोशिश की कि संक्षिप्त में आपको ये बता पाएँ कि महाराजा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस तरीके से ये बेहतर परिणाम दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं हैं, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कह लीजिए, या फिर प्रोजेक्टर्स के माध्यम से कह लीजिए, प्रैक्टिकल के माध्यम से कह लीजिए, या थ्योरेटिकल क्लासेस के माध्यम से कह लीजिए। तमाम कोशिशें यहाँ का पूरा स्टाफ कर रहा है कि विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य दिया जा सके, उनकी पढ़ाई को सुगम बनाया जा सके, और जो टफ से टफ सब्जेक्ट है उन्हें उनके लिए ईजी में बनाया जा सके। तो वहीं ऐसे में यहाँ के डायरेक्टर का मैसेज, यहाँ के जो निदेशक हैं उनका संदेश बेहद अहम हो जाता है। एडमिशन और यहाँ से जुड़ी तमाम सुविधाओं को लेकर के सुनिए चेतन राम जी का खास संदेश। राम राम सा, मैं चेतन राम फड़ोदा, निदेशक महाराजा स्कूल शिवनगर बाड़मेर। मेरे जिले भर के अभिभावकों से मेरा निवेदन कि हर साल अच्छे परिणाम देते हुए इस नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी अभिभावक एक बार महाराजा स्कूल के छात्रावास, बालिका छात्रावास और स्कूल का निरीक्षण करें और अपने लाडले को यहाँ लाकर भर्ती करें। हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। मेरी टीम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं।